कुछ बात कर ली जाए एक्सरसाइज के हवाले से, तो आपको पता है सर्दियों में हम लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं और जिसमें ना हमसे जिम जाया जाता है ना ही एक्सरसाइज की जाती है। तो ऐसे में सिर्फ हम लोग खाते हैं और रिलैक्स करते हैं और जो फ़ैट है वो जमा होता जाता है। तो आज हमें सुलाफ़े नकवी बताएंगी विंटर फैट लॉस वर्कआउट, तो जो हम घर पर रहकर कर सकते हैं और अपने फ़ैट को भगा सकते हैं। तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज बताने वाली हैं। जी सुलाफ़े बताइए हमें। जी मुनीबा, आज हम बात करने वाले हैं विंटर फैट लॉस वर्कआउट, यानी हमारा फेवरेट टॉपिक। अक्सर लोग कहते हैं विंटर्स में वेट रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी विंटर्स में करते हैं तो आप समर्स के मुकाबले में जल्दी वेट रिड्यूस कर सकते हैं। वो किस तरह से कि आपकी बॉडी जब आपका टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करेगी तो तब आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। और अक्सर रिसर्च में भी कहा जाता है कि अगर आप 10 मिनट तक शिवर कर रहे हैं सर्दी में, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा शिवर नहीं करना, कुछ और हो जाएगा खुदा न खास्ता। अगर आप शिवर कर रहे हैं 10 मिनट तक तो आप अपनी 100 से ऊपर की कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने शिवर करके कैलोरीज बर्न करनी तो क्यों ना एक्सरसाइज करके कैलोरीज बर्न कर लें और ज़रा इस काम को डबल कर देते हैं इस तरह से, क्योंकि विंटर्स हैं और उसके अंदर एक्सरसाइज करें तो आप एनर्जेटिक रहेंगे। अक्सर हम कहते हैं हम सुस्त हो जाते हैं, वेट इसीलिए बढ़ता है कि हम इसमें सुस्त हो जाते हैं और अपनी जो एक्टिविटी है वो कम कर देते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको कम कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप फिजिकली आप एक्टिव रहेंगे तो आपका वेट जो है वो आराम से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को एक पॉजिटिव सजेशन देंगे और वो ये होगा कि आई एम लूजिंग वेट, या एवरी सिंगल डे कह सकते हैं या डे बाय डे कह सकते हैं, आई एम लूजिंग वेट एवरी सिंगल डे, बिकॉज अक्सर हम कहते हैं वेट स्टक हो गया है। तो इस तरह के नेगेटिव सजेशन खुद को नहीं देना है। तो अब आप क्या करेंगे, जॉगिंग प्लेस। जॉगिंग प्लेस से आपने स्टार्ट किया। अब आपको इसमें क्या करना होगा, आपने इससे पहले वार्म अप किया होगा। वार्म अप करने के बाद आपने 30 सेकंड या 1 मिनट तक जॉगिंग प्लेस किया। जॉगिंग प्लेस के बाद आपने शिफ्ट करना है दूसरी एक्सरसाइज पे, यानी कि आप अपने नी को जैसे ही टच करेंगे आप साइड पर स्ट्रेच करेंगे। जैसे ही नी टच की आपने साइड पर स्ट्रेच किया, बट आप इसको बहुत ही केयरफुली परफॉर्म करेंगे, बिकॉज जैसे ही आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो आप अपने खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो सकती है, इसीलिए आपने आराम से इसको परफॉर्म करना है अपनी ही पेस पर रहते हुए। जितनी भी एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं आप इसको अपनी पेस पर कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो टाइम को आप कम कर सकते हैं। रेपिटेशन में करना चाहते हैं तो 10 से 15 की रेपिटेशन 2 से 3 सेट्स में आप इसके परफॉर्म कर सकते हैं, या आप नॉर्मल हाई नहीं कर सकते हैं, या जिसे हम कहते हैं बट किक्स, आप उसको इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये तो आपकी चीज़ें आएंगी स्टैंडिंग में। एक चीज़ होगी जिसे हम स्लो बर्पी कहते हैं, बिकॉज बर्पीज बहुत सारे लोगों को मेरी तरह पसंद नहीं होती, तो आप उसमें स्लो बर्पी करेंगे जो थोड़ी सी आसान होती है। वो किस तरह से होगी, आप मैट के एंड पर आएंगे। मैट के एंड पर आने के बाद आपने अपने हाथ फ्लोर पर रखे, एक इस तरह से लेग को एक्सटेंड किया, प्लैंक में आए और यहाँ से वापस। अब अगर आप चाहें इसको इंटेंस बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आपने ऊपर क्लैप करना है। दोबारा करते हैं इस तरीके से, एक्सटेंड, प्लैंक और वापस। अगर चाहें तो क्लैप कर सकते हैं या जंप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम आएंगे फ्लोर पर, कि फ्लोर पर आकर आप विंटर्स की कौन सी एक्सरसाइज है जो कर सकते हैं, आपका फैट जो है फैट लॉस की तरफ आप जा सकते हैं। यहाँ पर बैठकर अब आपने एक तो अपनी कंफर्टेबल पोजीशन ले ली। कंफर्टेबल पोजीशन के बाद आपने क्या करना है, आप मैट के इस तरह से एंड पर आपने अपने आराम से लेग्स को रखा। अब लाई डाउन, लाई डाउन। अब यहाँ पर आप अपनी इस तरह से पोजीशन सेट करेंगे। अक्सर लोग रिवर्स जो उनके क्रंच होते हैं वो मुश्किल लगते हैं। आसान आपने करने हैं तो वो ये होंगे कि आपने लेग्स को फोल्ड रखा, फोल्ड करने के बाद हल्का सा बॉडी को आप अपनी मूव करेंगे ऊपर को, इसीलिए इसको रिवर्स क्रंच कहा जाता है। अब आप इसको मुसलसल परफॉर्म कर सकते हैं 10 to 12 की रेपिटेशन के साथ। इस तरीके से आपने अपनी बॉडी को लिफ्ट किया। यहाँ अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप इसको स्लो एक तो पेस पर कर सकते हैं या नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं, इसे लेग रेजेस कहा जाता है। आपने क्या किया, आसान से, यानी कि लेग सिजर्स जिसे कहा जाता है, वो आपने आसानी से करना है यहाँ पर। अगर आप लो इम्पैक्ट जाना चाहते हैं तो, अदरवाइज़ आप इसको स्पीड से भी परफॉर्म कर सकते हैं। या आपके लोअर टमी के लिए भी बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, आपने इसको इस तरह से परफॉर्म किया। इसके अलावा आपने अपनी लेग्स को, जैसे हम कहते हैं फ्रॉग लाइक लेग्स या बटरफ्लाई, ये आपके नर्वस सिस्टम को भी ठीक करता है। अब आपने यहाँ पर लेग्स को रखने के बाद ब्रिज में चले जाना है। इस तरीके से बॉडी को आपने
लिफ्ट किया इस तरीके से। अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है तो नॉर्मल जिस तरह से हम ब्रिजेस करते हैं, यहाँ इनहेल एंड एक्सेल, इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। इनहेल और आपकी जो एक्सलेशन है उसका ख्याल रखना है। इसके अलावा हमारे पास होगा कोबरा पोज, जिससे हम शिफ्ट करेंगे चाइल्ड पोज के अंदर। वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर तो आपका वेट रिड्यूस किसी न किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं हो रहा तो वो इसको सॉल्व कर देगा। आपने सबसे पहले जाना है कोबरा में, यहाँ और उसके बाद चाइल्ड पोज में, अगेन कोबरा, एक्सटेंडेड कोबरा और चाइल्ड पोज। अगर आप चाहें तो इसको तेज़ी से भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस पर आप स्लो भी रह सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा सर्दियों में हमें ये होता है, अब ज़्यादा सर्दी लग रही है, क्या करें, मेरा तो दिल नहीं कर रहा हिलने को। अब जब आपके साथ इस तरह हो रहा हो या आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है, वहाँ आपने क्या करना है, हम अपने नॉस्ट्रल्स को बताया जाता है योगा में कि इसको मून से एसोसिएट करते हैं और इसको सन से। तो आपने क्या करना है, मून वाला जो एरिया है उसको बंद कर देना है और यहाँ से सांस ले रही है, जिसे हम सूरज से एसोसिएट करते हैं। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। 1 मिनट तक आप इस चीज़ को ट्राई करके देख लें। आप जब इसको ट्राई कर रहे होंगे आपको महसूस होगा जो आपकी बॉडी शिवर कर रही थी या आपका बॉडी टेम्परेचर जो था वो गिर गया था, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जो आप कह रहे थे कि आपसे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही, वो आपके लिए ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप इस वेदर में आसानी से एक्सरसाइज भी कर सकेंगे। आई होप कि आपको एक्सरसाइजेस पसंद आई होंगी। मुझे और जागो लाहौर को हमेशा की तरह आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और मेरी तरफ से आपको इस जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक गाइस।